अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलें बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 की, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.7। इसमें क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने वेरिफिकेशन की थी एडिशन की, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की वेरिफिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब किसकी बारी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। चाहे एडिशन आ जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, प्रॉपर्टी सेम रहती है। ठीक है, तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि दो नंबर्स होते हैं तो उनकी अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पोजीशन चेंज कर लें, लेकिन जब उनको सॉल्व करें तो आंसर दोनों साइड्स का सेम आए, वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको मेंशन करके समझाया, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाके इनकी पोजीशंस चेंज कर दूं, लेकिन जब मैं इनको सॉल्व करूं तो आंसर मेरा दोनों साइड्स का इक्वल आए, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो उसकी कहलाती। यहाँ पे मैंने एग्जांपल पुट अप करके 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सारा कुछ करके आपको समझाया है। रूल वही है, कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल। जब भी ब्रैकेट या इस तरह के सम्स आ जाएंगे, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाते हैं, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बॉडमैस रूल, जिसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, जब भी वेरीफाई लिखा हुआ आएगा, इट मीन्स के दैट यू हैव टू प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल सी ये एक बात याद रखो कि जब भी वेरीफाई आएगा, हमने एक साइड दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। अच्छा, आपका आज का काम क्या है, आपने बुक रीडिंग करनी है इस एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल्स की, उसको अच्छी तरह से रीड करना है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जो एग्जाम्पल्स बुक में मेंशन है एक्सरसाइज 3.7 से पहले जो 2 एग्जाम्पल मेंशन है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर अपने आंसर्स एग्जाम्पल वाले आंसर्स के साथ मैच करने हैं कि आपके स्टेप, आपकी प्रोसीजर ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कॉपीज़ पे, नीट कॉपीज़ पे करना है। मैं अटैच वर्कशीट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की करके लगा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, वो आप लोग खुद करोगे। सपोज़ अगर आपको समझ में नहीं आता बच्चों, आपसे नहीं होता क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, देन आप मुझे बता देना, मैं आपको वो करके सेंड कर दूँगी। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। एग्ज़ाम्पल 1, ये बुक वाली एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, उसने सिंपल आपको क्वेश्चन दिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 5/7, एंड राइट हैंड साइड पे उसने क्या किया, उसने पोजीशन चेंज कर दी, क्वेश्चन वही है। ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर दी। अब अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम क्या लिखते थे, लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखा और हमने क्वेश्चन एज इट इज़ वापस लिख दिया, 5/7 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक हिंट बताई थी कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा, हम कटिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमने बॉडमैस रूल के तहत चलना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में अगर हम देखें 1/3 और 5/7, इन दोनों में ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं है जिसकी आपस में कटिंग होती हो। ना 1 और 7 की होती है, ना 5 और 3 की होती है, ना ही ऊपर नीचे होती है। अगर कटिंग नहीं होती, इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब 2/3 एज इट इज़। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ देखें 2 और 21 एंड 5 और 3 कोई भी आपस में कट नहीं होता, इट मीन्स ये भी क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 5 ज़ा 10,
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 10/63। आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया 10/63। हम 10/63 भी आपस में कट नहीं होते किसी टेबल से, इट मीन्स इसका यही आंसर है। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड को। हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी 10/63 आना चाहिए। देन अगला स्टेप क्या है? सेंटर में वी हैव टू पुट इक्वल्स टू। देन हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड की हेडिंग देंगे एंड वी विल राइट द क्वेश्चन अगेन। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 5/7। ये हमने अगेन क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या कुछ कट होता है? लेट्स सी। कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा। क्रॉस में या ऊपर नीचे हमें कट करना होता है, दैट इज़ द रूल। पर कुछ भी कट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये क्या होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, ब्रैकेट ओपन हो गई, मल्टीप्लाई बाय 5/7 एज इट इज़। अब 2/9 एंड 5/7 में क्या कुछ कटिंग होती है? कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, इट मीन्स ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 2 5 ज़ा 10, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63। अब आप यहाँ अगर देखो इस क्वेश्चन में, तो लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 10/63 है एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर 10/63 है। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। इट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने नीचे मेंशन कर दिया। ये सिंपल क्वेश्चन, जस्ट फॉलो द रूल जो है कि सबसे पहले ब्रैकेट, अगर कटिंग होती है कटिंग करके कर लें, डायरेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिखी है। ठीक है, ये बुक की नहीं है और ये है होल नंबर वाली। ठीक है, रूल वही है कि सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? लेफ़्ट हैंड साइड की हेडिंग पुट अप कर देंगे और अगेन क्वेश्चन मेंशन कर देंगे। चले, इसमें अगेन क्वेश्चन मेंशन नहीं करते क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन होल नंबर में है, 2 होल 2/3। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि होल नंबर को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले होल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट करना होगा? फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना होगा? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8 बाय डिनोमिनेटर वही रहता है जो क्वेश्चन में होता है, मल्टीप्लाई बाय 11/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो कुछ होल नंबर में था हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में बच्चों आप लोग नोट करो, क्या कुछ कट होता है? 2 और 11 तो कट नहीं होता। क्या 7 और 7 कट होता है? यस, 7 की टेबल से 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को। 11 1 ज़ा 11, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ क्या बचा? 8/3 एज इट इज़, सेंटर में मल्टीप्लाई। अब 8/3 मल्टीप्लाई बाय 11/2, इसमें क्या कुछ कटिंग होती है? अगर हम नोट करें तो 2 and 8 बोथ आर इवन नंबर्स। दोनों किससे कट होते हैं? 2 की टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब जो बच गया हम उसको सॉल्व कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 11 ज़ा 44, 3 1 ज़ा 3। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया 44/3, लेकिन डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से। जब भी डिनोमिनेटर छोटा होगा, मैंने आपको बताया था, उसका आंसर होल नंबर में आ सकता है, यानी हम इसको डिवाइड करके आंसर होल नंबर में ला सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, 44 और 3, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, 4 नीचे आया, 3 5 ज़ा 15 होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 गए, 2, तो
जो आंसर आता है वो होल नंबर होता है, यानी 14 होल और 2/3। ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आया आंसर, 14 होल 2/3, यानी कि 44/3 ही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर 14 होल 2/3 भी आएगा। ऐसा ही है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप क्या है, सेंटर में इक्वल्स टू। अब ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में होल नंबर है, इट मीन्स इस होल नंबर को पहले हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 2s are 6, 6 + 2 8, 8/3 मल्टीप्लाई बाय 11/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब ब्रैकेट में क्या कुछ कट होता है हमारे पास, कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे देन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 8 11s are 88, 3 7s are 21 मल्टीप्लाई बाय 7/2। ऐसा ही बना। अब यहाँ पे 88/21 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये आपस में कुछ कट होता है। 2 और 88 दोनों इवन नंबर हैं, ये आपस में कट होते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। 7 और 21 कट होता है क्या, 7 के टेबल में 21 आता है बच्चों? यस, 7 3s are 7 1s are 7, 7 3s are 21। अब 44 1s are 44, 3 1s are 3। अगर आप यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे देखो तो हमारा 44/3 ही आया था, हमारा राइट हैंड साइड पे भी 44/3 ही आया है। इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। इसको हमने होल नंबर में किया था तो हमारा क्या आया था, 14 होल 2/3। वो यही हम यहाँ मेंशन कर देंगे, 14 होल 2/3। इट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स के आंसर सेम आए थे। ठीक है, तो बच्चों ये हमने क्या किया है, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया है फ्रैक्शंस की। ठीक है, आपका काम यही है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा, वेरी सिंपल। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तक करने हैं। क्वेश्चन 4 5 6 मैं कल समझाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।